Hi friends, I am Mariam and I am a motivational speaker and success coach. आज का टॉपिक है पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखिए, जितनी मजबूत आपकी बुनियाद होगी उतनी ही मजबूत आपकी इमारत होगी। आपने देखा होगा कि ज़्यादा टाइम जब कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो ज़्यादा टाइम उसकी फाउंडेशन तैयार करने में लगता है। क्यों? क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो उसके ऊपर जो इमारत है जब खड़ी की जाती है तो वो ज़्यादा टाइम तक खड़ी रहती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो इमारत बहुत आसानी से गिर जाती है। सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी फाउंडेशन पर काम कीजिए। आप कोई भी स्किल है जिसमें आपको महारत हासिल करनी है और आप उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आगे जाके आप किसी स्किल में बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आपको सीखनी होगी उस चीज़ की फाउंडेशन, उस स्किल की, जितनी भी उस महारत की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं उस महारत की, वो आपको सबसे पहले सीखनी होगी और उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आप देखेंगे कि आप आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी कितनी ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी लाइफ के अंदर। आप एक दरख्त की मिसाल लें। जब एक बड़ा दरख्त बनता है तो जब उसको नीचे से उखाड़ा जाता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है ज़मीन के अंदर तह तक, यानी कि उसकी फाउंडेशन जो होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से जब उसको काटा जाता है तो उसको काटना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं। तो इसी तरह आपको भी अपनी जड़ें यानी अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी लाइफ में आपकी जो कामयाबी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। आपकी ज़िंदगी में कामयाबी का दरख्त उतना ही ज़्यादा मजबूत और बड़ा और तनावर होगा और उसको काटना, उसको तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप लाइफ में कामयाब लोगों की एग्जांपल ले सकते हैं। ये लोग आज कामयाब हैं जो और ज़्यादा टाइम तक जो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो ज़्यादा वक्त तक कामयाब रहते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। उन्होंने अपनी फाउंडेशन पर बहुत काम किया होता है, इसी वजह से वो उनकी सक्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी उठा के देख लीजिए जो कि आज भी कामयाब है। थॉमस एडिसन जब उसने बल्ब बनाया था तो उसे कोई 1000 टाइम फेल होना पड़ा था, यानी कि उसने अपनी फाउंडेशन के ऊपर इतना काम किया, इतने फेलियर्स के बाद जाकर उसने बल्ब इन्वेंट किया था। तो क्या उससे जब पूछा गया कि आप कितनी बार फेल हुए तो उसने कहा कि मैंने 999 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो ये उनकी फाउंडेशन थी, ये उनका अपने काम के ऊपर महारत थी जिसकी वो समझते थे कि अगर वो इतनी दफ़ा फेल हो रहे हैं तो ये फेलियर्स नहीं है, ये एक फाउंडेशन है जो क्रिएट करें। और आज भी देखिए कि उनकी बनाई हुई उनकी जो इजाद है उसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और थॉमस एडिसन का नाम लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर। लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनका नाम आज भी ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस की जो फाउंडेशन थी वो स्ट्रॉन्ग बनाई थी। तो आपको भी अपनी कामयाबी की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि पूरी दुनिया में आपकी जो कामयाबी है वो टेम्परेरी ना हो, वो लॉन्ग टर्म हो, हमेशा रहने वाली कामयाबी हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, तो शॉर्टकट्स से जो कामयाबी आपको हासिल होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत ही कम वक्त के लिए होती है, उसका दौरानिया बहुत कम होता है। अगर आप शॉर्टकट्स के थ्रू बजाय इसके कि आप फाउंडेशन पे काम करें और आप शॉर्टकट लेकर, कामयाबी आपको फिर भी मिल जाती है लेकिन उस कामयाबी की कोई लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं होती। वो ज़्यादा टाइम तक आप कामयाब नहीं रह पाते। वो जितनी स्पीड से आप ऊपर जाते हैं उतनी ही ज़्यादा स्पीड से आप नीचे भी गिरते हैं। तो ऐसी कामयाबी बिल्कुल भी पायदार नहीं होती, इसका कोई भी लाइफ में आपको फ़ायदा नहीं होता, ये आपको टेम्परेरी मिलती है क्योंकि आपने फाउंडेशन पर अपनी
बुनियाद पर बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ होता। तो फाउंडेशन पर काम करें, अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जिस भी फील्ड में आपको कामयाबी चाहिए उस फील्ड के जितनी भी फाउंडेशंस हैं, जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं वो सीखें। लर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। कोई बात नहीं अगर आपको 10 साल 15 साल लग रहे हैं आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए, तो आप वो 10-15 साल दीजिए अपनी कामयाबी तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आप वो 10-15 साल दे देते हैं और 10-15 साल मुसलसल मेहनत करते हैं और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि 10 या 15 साल के बाद आपके पास जो कामयाबी होगी उसको कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसको आपसे छीन नहीं पाएगा। और आपकी लाइफ ख़त्म होने के बाद भी आपकी कामयाबी जो है वो हमेशा कायम रहेगी। तो हमेशा अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो आपकी कामयाबी है वो हमेशा रहेगी और आपको एक लॉन्ग टर्म रहने वाली सक्सेस मिलेगी। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, मोटिवेशनल साबित होगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।